अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू LSY मुन्ना चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न और हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री एक वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री पेपर पैटर्न क्लास 9th के लिए। इस पेपर पैटर्न को मैंने बहुत समराइज्ड फॉर्म में लिखा है, इनके बहुत छोटी फॉर्म के अंदर मैंने इसको लिख दिया है। और अगर आपको इस पेपर पैटर्न की समझ नहीं आ रही तो ये बिल्कुल बायोलॉजी के पेपर पैटर्न की तरह ही है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से समझ नहीं आ रही तो आप मेरे चैनल पे बायोलॉजी वाली वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके सर्च कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल में पेपर पैटर्न जो बायो का डिस्कस किया गया है, एग्जैक्ट वही पेपर पैटर्न केमिस्ट्री का भी है, सिर्फ फिज़िक्स के अंदर चेंज आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स की वजह से। सो लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पेपर पैटर्न क्लास 9th। आपको पता है पेपर के जो है 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं MCQs। तो केमिस्ट्री में आपके पास 12 MCQs आते हैं, सारे के सारे MCQs करने होते हैं एंड ईच MCQ कैरीज 1 मार्क। तो 12 MCQs अगर आपके ठीक है तो आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे। 7 मार्क्स को भी कैलकुलेट करके बताया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस, each short question S/Q means a short question. Each short question has 2 marks. शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं मैंने 1, 2 और 3 के सिंबल्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 के सिंबल्स दिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर जो 1 है उसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 के अंदर भी 8 है, 3 के अंदर भी 8 है। लेकिन आपके पास आपने सारे नहीं करने हैं, आपके पास चॉइस है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की। बेसिकली आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस वालों पे देखें। पार्ट 1 के अंदर आपके पास 8 आएंगे, सेक्शन 1 भी आप इसे कह सकते हैं। आपने 5 आउट ऑफ 8 करने हैं। तो पार्ट 1 अगर सारा आप सही करते हैं आपके पास 10 मार्क्स आते हैं। सेक्शन नंबर 2 के भी 10 है और 3 के भी 10 है। तो पार्ट 1 है, इसमें आपके पास आ जाता है आपने 5 करने हैं, सेकेंड में भी 5 करने हैं, थर्ड में भी 5 करने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 30, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ओवरऑल आप कैरी करते हैं आपके पेपर में 30 मार्क्स। MCQs के आपके हैं 12 मार्क्स। लेट अस फोकस ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जैसे मैं आपको पहले कह रही हूँ बहुत समराइज्ड वे में है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप बायो पेपर पैटर्न को देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने लिखा है कि ईच L/Q ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। 9 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपको चॉइस होती है। चॉइस आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की होती है और आपने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। जो आपने लॉन्ग करना है उसका A B दोनों पार्ट आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 से A कर लें, क्वेश्चन 3 से B कर लें, आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 1 A B पार्ट के साथ होता है। A पार्ट में भी थ्योरी होती है और B पार्ट में भी थ्योरी होती है आप केमिस्ट्री में। क्वेश्चन 2 भी ऐसे है, क्वेश्चन 3 भी ऐसा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा बड़ा होता है, उसके 5 मार्क्स होते हैं, दूसरा उससे ज़रा छोटा होता है, उसके 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करके 18 मार्क्स होते हैं। 9 एक लॉन्ग क्वेश्चन के आपने 2 करने हैं पेपर में, तो आपके 18। सो MCQs के 12, शॉर्ट क्वेश्चन के 30 और लॉन्ग क्वेश्चन के 18 मार्क्स। तो टोटल आपका केमिस्ट्री का पेपर कैरी करता है 60 मार्क्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप लोग केमिस्ट्री के पेपर को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जी, तो केमिस्ट्री 9 है, यानी कि जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं टोटल। अगर आपको पेपर के लिए सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने तो आप कैसे करेंगे और इजीली केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स ले सकते हैं। यूनिट्स है आपके पास टोटल 8। बहुत इजी फार्मूला है केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का, वेरी इजी है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। कैसे, आपने क्या करना है, आप सारे यूनिट्स के एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइजेज यूनिट के बाद लिखी होती है, जिसके अंदर अब एक्सरसाइज कंटेन करती है MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। एक यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि जो पेपर आता है केमिस्ट्री का बोर्ड का, उसके अंदर ज़्यादातर जो शॉर्ट होते हैं वो एक्सरसाइज होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 या 2 ज़रूर एक्सरसाइज होता है, प्लस MCQs भी आते हैं। हालांकि MCQs तो ओरिजिनल भी आते हैं लेकिन एक्सरसाइज भी ज़रूर होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बुक आपको खुद प्रोवाइड करती है। तो एक सिंपल सा वे है प्रिपेयर करने का
केमिस्ट्री को कि अगर आपने प्रिपेयर करना है पेपर के लिए, आप उन 8 ये चैप्टर्स को पकड़ें और उनकी एक्सरसाइजेस लें, सिर्फ एक्सरसाइजेस। थॉरो आप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें सबको अच्छी तरह याद करनी। मैंने इसलिए एरो से चुकी कि MCQ भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। अब आप यहाँ पे ज़रा फोकस करें। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे आप फोकस करें, यहाँ ये देखिए, एक्सरसाइज से 5 MCQs आ जाते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सिर्फ मैंने सपोज़ किया है। तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे एवरेज? अब हम ये देखने के लिए फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री को फेल कर देते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा डेफिनेटली चैप्टर्स हैं, साइंस है, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ तैयारी नहीं कर पाते और फेल कर देते हैं। तो वो सिर्फ एक्सरसाइजेज सारी यूनिट्स की कर लें, वो इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक सपोज्ड फिगर दी है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं और ज़्यादा मोस्टली इससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये एवरेज है कि 5 MCQs आ गए। जो अपने एक्सरसाइजेज पूरी बुक की थी उसमें से टोटल पेपर में 5 MCQs आए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, क्योंकि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास 24। तो उसमें से 10 तो एटलीस्ट एक्सरसाइज से आएंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर। 5 MCQs हैं, आपका ये गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है इतनी ज़्यादा आपने प्रिपेयर भी नहीं किया, एक में आपको कंफ्यूज हो गया, एक आपका गलत हो गया। आपने सिर्फ 12 में से 4 MCQ किया, आपके 4 नंबर, लेकिन वो 4 आपके सही हैं, फिर 4 मार्क्स MCQ से आ जाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया या आपने उसको भी गलत कर दिया, कुछ भी हो सकता है, आपने उसको सही तरह प्रिपेयर नहीं कर पाया, आपको वो नहीं आता, आपने सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन किया है उन 2 में से भी जो 2 एक्सरसाइज है, और वो आपने 4 मार्क्स वाला कर लिया, 5 वाला आपको नहीं आता था, तो आप 4 मार्क्स उससे ईजीली ले लेंगे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अच्छे प्रिपेयर करें, क्योंकि पासिंग मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत काउंट करते हैं। तो लॉन्ग को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, MCQs ओके हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रिपेयर किया करें। 10 शॉर्ट क्वेश्चन से आपने 10 के 10 किए, आपको आते थे सारे एक्सरसाइज वाले, आपको 20 मार्क्स इसीलिए आ गए। अगर आप इन मार्क्स को सम अप करें तो आपके 28 मार्क्स बन जाते हैं, यानी कि 60 के पेपर में आपके आ गए 28 मार्क्स। जो 25 मार्क्स वाला होता है वो पास होता है। तो आपने पासिंग मार्क्स से 3 ज़्यादा ले लिया, आपने केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको पास कर लिया है, आपने इसको फ़ेल नहीं किया है। तो फेल होने से बेहतर है कि आप इस स्कीम को फॉलो करें, एक्सरसाइजेस करें, उनके अंदर से इतनी एवरेज जो मैंने आपको बताई है ज़रूर आती है, उसमें से भी आप एवरेज देखें, अगर आपको सारा नहीं आता, इतना आता है, तो भी आप पास हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको सारा आता है या कुछ एडिशनल भी आपको आता है, तो फिर आप इससे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या नहीं। हाँ जी, तो अगर ऑल एक्सरसाइजेस आर फुली प्रिपेयर्ड, आपने सारा जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो किया है, आपने पूरी जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं उनको रट लिया है, बहुत अच्छा लर्न किया है कि अब आप उसमें से कोई एक वर्ड भी नहीं भूल सकते। एक्सरसाइज से थॉरो आपने प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आप कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। मैंने आपको जो यहाँ पे सपोजिशन दी थी, एवरेज दी थी 5 MCQs की, 2 लॉन्ग क्वेश्चन की, 10 शॉर्ट क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि 3 में से 2 एक्सरसाइज में से आएंगे, इसका मतलब है 2 पार्ट्स, यानी कि ए पार्ट किसी लॉन्ग क्वेश्चन का, सपोज क्वेश्चन 1 का ए पार्ट एक्सरसाइज आ गया, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट आ गया, इस तरह 2 पार्ट्स। और अगर दोनों ही पार्ट्स आपको आते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 के 5 MCQs आप करेंगे ईजिली, आपके 5 मार्क्स आ गए। आपने फिर दोनों पार्ट्स आपको आते थे, ए पार्ट भी बी पार्ट भी, तो आपके पास 9 मार्क्स आ गए। और शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपनी शॉर्ट क्वेश्चन पे करना है, जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं। तो 10 अगर आप करेंगे तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। कैलकुलेट करें इसको ज़रा, 34 मार्क्स और 25 वाला पास है। 28 लेके भी आप पास हो रहे थे, 34 लेके भी आप पास हो रहे हैं, लेकिन 34 में आप कितना इजी सिंपल ट्रिक यूज़ करके आपने क्या किया, सिर्फ 34 मार्क्स नहीं, आपने इतने ट्रिक आपने यूज़ किया है, सिर्फ एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लिया था, और आपसे नहीं हुआ या आप नहीं इतना अच्छा समझ पाए साइंस को, आपने एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करके 34 मार्क्स स्कोर करना है केमिस्ट्री में, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए। आप प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट को फेल ना करें। मेरी वीडियोस इसीलिए टिप्स, ट्रिक्स और स्कीम्स पे बेस करती हैं कि वो स्टूडेंट्स जो साइंस सब्जेक्ट्स या किसी भी सब्जेक्ट को फेल कर रहे हैं
वो ना फेल करें, वो इन टिप्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें और पास हों। फेलियर्स की जो रेशियो है उसे कम करें। तो 34 मार्क्स का मतलब है कि आपने 50% प्लस स्कोर करनी है केमिस्ट्री में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो देखने तक के लिए आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।